वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी भगवत प्रिय स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वाध्याय परिवार के सभी प्रभु प्रेमी जनों को मेरा वंदन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली है कि विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घर में बैठकर गीता का चिंतन मनन करने का सद्भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कृपा से 9वें अध्याय का जो राजविद्या राजगुह्य योग है उसकी चर्चा चल रही है और कल हम लोगों ने 17वें श्लोक में प्रवेश किया और कुछ चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाया। एक बार हम लोग पाठ करें, फिर हम लोग आगे की यात्रा में जाएंगे। प्रेम से पाठ करते हैं और मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। 17वां श्लोक। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। ऐसे हम लोगों ने 18वें श्लोक को भी कल पाठ किया था, लेकिन चर्चा 17वें श्लोक पर चल रही थी और दोनों का बड़ा अच्छा संबंध है, रिलेशन है दोनों श्लोकों का। कल चर्चा चल रही थी हमारी कि भगवान ने ये कहा कि मैं जगत का पिता हूँ और माता भी हूँ। पिता अहम अस्य जगत माता। ब्रह्म देवी रूप में भी पूजा जा सकता है और देव रूप में भी पूजा जा सकता है, इसलिए ब्रह्म का कोई लिंग नहीं है। आप परमात्मा को माता के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं और पिता के रूप में भी स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे प्रेमी जनों ने जब भगवान की वंदना की और बड़ा लोक प्रसिद्ध मंत्र बोला, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले माता का नाम लिया। मां की तरह ममता परमात्मा प्रदान करता है। माता माता पिता वाली जरा बात आ रही है तो हमें थोड़ा ठीक से समझना भी होगा। यहाँ भगवान अपने आप को क्यों कह रहे हैं मैं जगत तुम्हारा पिता भी हूं और तुम्हारी माता भी हूं। एक बार हमको किसी ने, कोई कौन है जो बीच बीच में खोल रखा है, बंद कर दें आप लोग, विक्षेप हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा चिंतन करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये जो बोला जाता है। एक ने हमसे प्रश्न किया था कि इसमें सब कुछ कहा गया है,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम लोग बड़ा प्रेम से इस मंत्र को बोलते हैं, लेकिन इसमें गुरु नहीं कहा गया है। मुझे याद आया तो आपको सुना रहा हूं, गुरु क्यों नहीं कहा गया। ध्यान देना यह है, यहां माता कहा भगवान को, पिता सब संबंध का, लेकिन जो गुरु वो नहीं कहा है। इसका अर्थ हमारे महापुरुषों ने कहा, देखो संसार में जो वस्तुएं हमको मिलती है ना, प्रायः उसमें 3 कारण होते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, हो सकता है थोड़ा प्रकारांतर आपको लगे, लेकिन समझने जैसी बात है। 3 कारणों से कोई भी वस्तु हमको मिलती है, पुण्य, प्रयत्न और प्रारब्ध। ये 3 ऐसी चीजें हैं, उससे हमको संसार में कोई भी चीज मिलती है, या तो पुण्य से, या प्रयत्न से, या प्रारब्ध से। लेकिन कहा कि यहां जो जो मिल रहा है, माता पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु मित्र, द्रविणम धन, द्रविण का अर्थ धन, त्वमेव, त्वमेव विद्या। अब ये जितने भी है, 3 कारणों से अतिरिक्त कोई कारण नहीं हो सकता है। त्वमेव विद्या, द्रविणम त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, सब आप हैं। तो इन सब जो रिश्ते बताए गए, ये 3 कारणों से मिलने वाले रिश्ते, पुण्य, प्रयत्न और प्रारब्ध। किंतु यहां जो गुरु शब्द है, यह इसलिए नहीं कहा गया है गुरु न पुण्य से मिलता है, न प्रयत्न से मिलता है, न प्रारब्ध से मिलता है। वो किससे मिलता है? बोले हरि कृपा से मिलता है। मानो सच्चे अर्थों में हमारे गुरुजनों ने कहा है, परमात्मा ही आपके कल्याण करने के लिए अपने अंशावतार से गुरु रूप में आता है। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इस शब्द में गुरु नहीं कहा गया है, ऐसा महापुरुषों का मत है। अब थोड़ा सा विचार के धरातल पर और भाव के धरातल पर तो अलग अलग, कल भी मैंने आपसे कहा था, विचार के धरातल पर जब हम कहेंगे हे प्रभु, और भगवान कह रहे मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, तो वहां फिर आप 2 कारण नहीं लगा सकते, क्योंकि अधिष्ठान सत्ता एक कारण होता है। लेकिन जब भाव के धरातल पर हम लोग चिंतन करते हैं, तो भावना यह बननी चाहिए कि मुझ जीव के संदर्भ में, जगत के संदर्भ में परमात्मा प्रेम करने वाला, दुलारने वाला, लाड़ लड़ाने वाला मेरी माता भी है, और मंगल के लिए कभी कभी कठोर बन जाने वाला मेरा पिता भी है, लेकिन मंगल के लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो पिता भी है भगवान, माता भी है भगवान, अनुशासन भी उसी का है, और प्रेम भी उसी से प्राप्त होता है। और आगे कहते हैं भगवान ने यहाँ इस श्लोक में क्या कहा, रिश्तेदारों की चर्चा करते हैं, पिता महस्य जगतः माता, उसके बाद का धाता। देखो पिता और माता के बाद तुरंत धाता कह दिया, बड़ा सुंदर, एक तरह से विश्लेषण करेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। धाता का अर्थ क्या है? धाता का अर्थ है विधाता। इसको भाष्य में क्या लिखा है, प्राणिभ्य विधाता कर्म फलस्य। भाष्यकार कहते हैं जगतगुरु शंकराचार्य कि प्राणियों को कर्म फल का विधान करने वाला हमारा परमात्मा। देखो भाई, यदि मैंने कल भी कहा था कर्ता भाव है, जीव भाव है, तो भगवान ये कहना चाहते हैं मैं धाता हूं, तुम कर्म को निष्ठा से करो। क्योंकि कर्मफल देने वाला कोई कह रहा है कि मैं हूं, तो आपके ऊपर अन्याय नहीं हो सकता कभी। ये आप अच्छी तरह से गांठ बांध के रख लीजिएगा, क्योंकि मेरे दाता के दरबार में सबका है वही खाता। भगवान कहते मैं धाता हूं, तुम्हें अपना कंसंटेंट, अपनी ऊर्जा कहाँ लगाना है? बोले सत्कर्म के ऊपर लगाओ, अच्छे कामों के ऊपर लगाओ। फल में ध्यान देने की आवश्यकता कहाँ से पड़ी? बुरा नहीं मानना, सच में यदि देखा जाए फल के ऊपर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। ये भगवान ने आज्ञा नहीं दी कि धन ध्यान मत दो,
मानो भगवान कह रहे हैं आवश्यकता ही नहीं। जब आपके कर्म ठीक है तो धाता आपको विश्वास होना चाहिए, वो कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता है। वो न्याय प्रिय है क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो जानता है। हमने ऐसा कोई काम, मैं कभी कभी सोचता हूं, लोग अभी कहते हैं हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमारे ऊपर ऐसा विघ्न क्यों आया। मुझे लगता है ये वाक्य बोलने वाले को तो जरा साहस होना चाहिए, जरा बड़े साहसी लोग होते, हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं। और मैं अनुभव करता हूं कि नहीं कि प्रसाद लेने के लिए, भोजन करने के लिए जब जाना होता है ना, महाराज मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। आप थोड़ा सोचिएगा, अब हमको तो भोजन लेना है तो ज़्यादा तो उनको शास्त्र के आधार पर तो उनके तर्क को झुठला तो नहीं सकता हूं मैं, लेकिन आप थोड़ा सा चिंतन करिएगा। एक एक केवल दुस्साहस की तरह है। आप जरा सोचिए, हमने जो किया क्या हमें याद है। भगवान इसलिए कहते हैं कि माता पिता उसके बाद धाता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अपने माता पिता में विश्वास है कि नहीं। माता पिता में विश्वास है तो उसके बाद धाता का नंबर आता है। इसका अर्थ है तुम्हारी माता, तुम्हारा पिता क्या तुम्हारा अकल्याण करेंगे, अकल्याण सोच सकते हैं क्या। इसलिए माता पिता उसके बाद धाता है। सच बुरा नहीं मानना, सच में यदि धाता शब्द जो गीता में आप पढ़ रहे हैं, कर्म फलों को सुंदर रूप से व्यवस्थित करने वाला यदि वो कृष्ण है, परमात्मा है, यह याद रह जाए सज्जनों, तो फल का चिंतन स्वतः ही छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। अच्छा, हमारा यदि फल चिंतन करने लगे, हम लोग फल पर ज्यादा चिंतन करने लगे, क्या वो परमात्मा नियम बदल देगा? नहीं। इसलिए भगवान कहते मैं धाता बैठा हूं ना, तुम चिंता न करो, तुमने जो किया है मैं बिल्कुल सही रूप में तुमको देने को तैयार हूं। इसलिए भगवान अपने आप को क्या कह रहे हैं? धाता। माता धाता, फिर कौन सा शब्द आया? पितामह। भगवान ने से पूछा अर्जुन ने, महाराज माता पिता यदि आप है तो बाबा कौन है? भगवान ने कहा वो भी मैं ही हूं। अच्छा प्रभु, ये सब आप इतने सारे रिश्ते बोल क्यों रहे हैं? कभी कहते माता, कभी कहते पिता, कभी कहते धाता, अब आप बाबा तक बन गए। इसका भी ध्यान देना, इसके भी दो धरातल है, विचार के धरातल और भाव के धरातल। विचार के धरातल पे तो कोई नहीं परमात्मा, लेकिन हम लोग भाव की। और याद रखना सज्जनों, यहाँ जिस तत्व की चर्चा हो रही है, परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते हैं, ये जो सगुण ब्रह्म की चर्चा है। इसलिए वेदांत वाला अधिष्ठान सत्ता वाला अर्थ मत कर देना है। तो भाव के धरातल पर हमको चिंतन करना है। क्या है? भगवान ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, पिता से तो प्रेम मिलता है, लेकिन कभी कभी अनुभव में आता है पिता से भी ज्यादा कई लोगों को बाबा से प्रेम मिला है, दादा से प्रेम मिला है। तो इसका अर्थ है, और सच्ची बात है, मैं इसका अनुभव करता हूँ, बाबा का प्रेम अनुभव अनोखा होता है, बड़ा दिव्य होता है। जिसको अपने दादू का प्रेम मिला है ना, अनोखा होता है। और दादा का जो प्रेम होता है ना, एक भावनात्मक प्रेम होता है, इमोशनल प्रेम होता है। तो भगवान ये कहते चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे दादा के रूप में भी उपस्थित हूं। भगवान ऐसा माता पिता धाता पितामह क्यों कह रहे हैं? भगवान मानव छाती ठोक के कह रहे, अर्जुन सारे संबंधों को मैं अकेला ही पूरा करने का सामर्थ्य रखता हूं, मैं ऐसा हूं। सज्जनों, इन सूत्रों से हमें एक मन में दृढ़ता आनी चाहिए। सुग्रीव को जो राम जी कह रहे हैं, अरे तू क्या, तूने मुझे अपना सखा माना है, तो सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अब इतना बड़ा, मुझे कभी कभी लगता है भगवान ये मंत्र हमारे लिए कह रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं? हे सखा, हे प्यारे, तुम मेरे अपने हो। तुम एक काम करो, सारा शोक छोड़ दो, चिंताएं छोड़ दो तुम, क्योंकि मैं माता, धाता, सखा, पितामह सब मैं हूं। सब विधि घटब, सारा कार्य तेरा पूरा होगा, बस मेरे पर भरोसा रखो। चाहे तुझे जो रिश्ता जगत में अच्छा लगता हो वही रिश्ता मेरे से जोड़ दो और फिर मेरे पर भरोसा रखो। मैं आप सबको थोड़ी देर के लिए रामायण के उस सुंदर भाव पे ले जाना चाहूंगा। ये ठाकुर जी रिश्तों की चर्चा कर रहे हैं ना, गजब की है महाराज। पितामहस्य जगतो, माता धाता पितामह। रामचरितमानस में जब विभीषण शरणागत होते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि मुझे प्रिय क्यों तुम लगते हो, जानते हो? और मुझे प्रिय कौन होता है? रिश्तों को त्याग देना, संसारिक रिश्तों को त्याग दे। भगवान ये नहीं कहते हो मुझे प्रिय है, तुम घर द्वार छोड़ो, भाई बहनों को छोड़ो और चले जाओ कहीं अन्यत्र। ये भगवान नहीं कह रहे। भगवान क्या कह रहे हैं? अब सुनो कैसा होता है। जननी जनक, सुंदरकांड, जननी जनक बंधु सुत दारा। अब कितनी बात कही ठाकुर जी ने यार। जननी माता, जनक पिता, बंधु सखा, सुत पुत्र पुत्री, दारा पति पत्नी, तन धन भवन सुहृद प्यारा परिवार। अब इनमें जो ममता है, इनमें जो प्रेम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे प्रेम को नेस्तनाबूद कर दो। भगवान कह रहे हैं इन सब के प्रेम को एकत्रित कर लो, इन रिश्तेदारों के प्रेम को सजो, और सजो के क्या करो? मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। सब कई ममता ताग बटोरी। इनको एकत्रित करो और मेरे चरणों से जोड़ दो इस प्रेम की। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं अर्जुन, परमात्मा हूं मैं, मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं अकेला ही सब कुछ बनकर, जो चाहते हो अकेला ही सब रिश्तेदारी में को स्वीकार करके सब बनकर तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा मैं। अरे भाई, और तो छोड़ दीजिए ना, भक्तों ने तो भगवान को धन तक कहा है। द्रविणम त्वमेव विद्या कहा है, त्वमेव विद्या। तो सज्जनों, कहने का अर्थ यह है मेरा कि जीवन में परमात्मा के साथ जब तक हमारा संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है, फिर जीवन का कोई आनंद भी नहीं। एक रिश्ता जोड़ो, सगुण साकार के रूप में परमात्मा खड़े हैं, जो आप चाहोगे वो रिश्ता लेने को तैयार है। अच्छा, आप जरा सोचिए, नवदा भक्ति की जब चर्चा आती है ना, रिश्ते की चर्चा जब आ रही है, तो मैं एक बात कह दूं, जब नवदा भक्ति की चर्चा आती है तो श्रवण हो, मनन हो, उन सभी में गोपियों का कहीं नाम नहीं आया है। अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग भक्ति के। श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित, कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद, वंदन भक्ति के आचार्य अक्रूर, पाद सेवन भक्ति की आचार्य लक्ष्मी, पूजन भक्ति के आचार्य पृथु, और दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान, सख्य भक्ति के आचार्य अर्जुन, और आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य बलि। अब आप जरा सोचिए, यहां आपको गोपियों का तो नाम ही नहीं आया। ऐसा क्यों कहा प्रभु ने? ऐसा क्यों कहा गया कि वो सभी भक्तियों में, श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति में यहाँ गोपियों का नाम नहीं है? क्यों नहीं है? बस गोपियों का एक दिव्य भक्ति है, उस भक्ति का नाम है संबंध भक्ति। इस संबंध भक्ति बड़ा दिव्य स्वरूप है, परमात्मा से एक संबंध स्थापित कर देना। इसलिए देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में लिखा है, यथा व्रज गोपिका नाम। गोपिका नाम शब्द में षष्ठी है, और षष्ठी कोई विभक्ति नहीं है, ये संबंध है, कारक नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है सज्जनों, कि किसी भी प्रकार से जो संबंध आपको अच्छा लगे और परमात्मा से जोड़ दो। हर संबंध भगवान निभाने को तैयार है,
तब भगवान कह रहे पितामहस्य जगतः माता धाता पितामह। अब आगे कहते हैं, अब आगे यहाँ तक तो रिश्तेदारी की चर्चा ठाकुर जी कर रहे थे, अब थोड़ा आगे बढ़िए। भगवान कहते वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। भगवान कहते मैं ही वेदनीय हूं, वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं अर्जुन। वेद, वेद्य शब्द पे गीता में बहुत बल दिया है, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो। हे अर्जुन, वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूं। क्यों ऐसा भगवान कह रहे हैं? सच्ची बात यही है सज्जनों, परमात्मा ही जानने योग्य है। संसार उपयोगी तो है लेकिन ज्ञेय नहीं। आप उसका उपयोग करिए, लेकिन संसार जानने लायक है ऐसा मत समझना। संसार उपयोग के लायक है, इस सेवा के लायक है, जगत की सेवा है, जगत का उपयोग है। जानने योग्य केवल भगवान है, ज्ञेय वही है। क्योंकि संसार को जानने का हमारा जो प्रयत्न क्यों नहीं? बोले उसकी आवश्यकता ही नहीं जानने की। क्यों? जगत को जानने का मतलब है जो आप जानेंगे वो परिवर्तन होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे परिवर्तन होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जगत को जानने की आवश्यकता ही नहीं, बस उसका उपयोग करो और जगत की सेवा करो। जानना किसको है? भगवान कहते मुझे। अच्छा भाई, आपको जानना है? बोले हाँ। क्यों? बोले मैं जानने योग्य हूं। और कैसे हैं आप? बोले पवित्रम, अंतकरण की शुद्धि भी मैं हूं, पवित्र भी मैं हूं। जब मैं अंतकरण में रहता हूं ना अर्जुन, तब मेरा ज्ञान होता है। तो अंतकरण की शुद्धि भी मैं हूं, पवित्र भी मैं हूं। अच्छा प्रभु, ये पवित्रता आएगी कहां से फिर? ये भी बता दीजिए। भगवान तुरंत कहते वेद्यम पवित्रम ओंकार। हमारे आचार्य ने बहुत अच्छा कहा है, ओंकार से पवित्र आए। तुम ओंकार को जपो। देखो भाई, ओंकार उपलक्षण है। उपलक्षण का मतलब है कि कोई आग्रह नहीं कि यही करना है, या लक्षणों से कहा गया है। जैसे हम कहते हैं ना, ओ रिक्शा इधर आओ, रिक्शा को नहीं बुला, रिक्शा तो आ नहीं सकता, रिक्शा चलाने वाले को बुला रहे, ये उपलक्षण है, लक्षण। इसी तरह से ओंकार का मतलब है आपके जो इष्ट है, इष्ट का जो नाम है वही आपके लिए मंत्र है, वही आपके लिए ओंकार है। अब आप, भगवान ने कहा ओंकार जपो, राम राम जप रहे थे, राम राम छोड़ के ओंकार जपो, ऐसा नहीं भगवान कह रहे। जो तुम्हारा मंत्र है, गुरु मंत्र है, अथवा जो मंत्र जपते हो वही आपके लिए ओंकार है। क्यों? बोले तस्य वाचक प्रणव। अब भगवान का नाम, इसका अर्थ क्या है? पवित्र के बाद ओंकार है। तो भगवान कहते हैं अंतकरण को, जीवन को यदि पवित्र बनाना है तो भगवान का नाम अवश्य लेना है। यह ओंकार की बड़ी महिमा है भाई। वेद्यम पवित्रम ओंकार। देखो, किसी भी रूप में परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का एक भाव आपके सामने रखूंगा। वो कहते हैं ये ओंकार किसी भी रूप में सर्वधर्म ने स्वीकार किया है। अब आप कहेंगे सर्वधर्म ने कैसे स्वीकार किया? तो उन्होंने बहुत अच्छा भाव दिया, ये पूज्य महाराष्ट्र का भाव। वो कहते हैं जैसे जैन लोग हैं, ओम नमो अरिहंतार, वहाँ ओम बोले। और बौद्धों को जरा देखिए, ओम मणिपद में हुम, वहाँ भी ओम आया। और कहते ओम, हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो भी कहते ओम भी है, और वहाँ तो काली का क्रीम बीज भी है, ऐसा महाराज जी का मत है। इसलिए वो लोग क्या कहते हैं? क्रीम बीज धारण करते हैं तो करीम बोलते हैं, और हिरिंग बीज जब होता है, हमारा जो हरि है ना वो रिम बीज है, तो कहा कि हर है तो उनके यहाँ रहीम है। ये भी उनके लिए क्या है? बोले ओंकार, महापुरुषों के चिंतन। और ईसाई कहते प्रेयर। बोले प्रेयर क्या है? हमारी जो प्रार्थना है ना, उनका प्रेयर हो गया, हमारी प्रार्थना। और हमारे नमस्कार, नमः, उसको वो नमाज कहते हैं। तो कहते हैं कि चाहे कुछ हो, जो ओंकार है वह सर्वव्यापक तत्व है। ओंकार के बिना कुछ भी नहीं है।
परमात्मा ही ओंकार के रूप में, इसलिए उसका नाम ही ओम है। आप राम जपते हैं, आपके लिए ओम है। आप कृष्ण जपते हैं तो आपके लिए ओमकार वही है। आप ये मत समझना कि मैं सब कुछ छोड़ के ओमकार की ध्वनि में लग जाऊं। जो आपका नाम है वही परमात्मा का वाचक है। ओमकार का मतलब क्या है? ब्रह्म का वाचक। फिर हमारे लिए क्या ओमकार है? जो हम नाम लेते हैं वही हमारे लिए ओमकार है। भगवान कहते हैं वेद्यम पवित्रम ओमकार। उसके बाद भगवान कहते हैं ऋक् साम यजु रेव च। यह जो च शब्द आया है ना, च शब्द का अर्थ है और क्या? 3 वेदों का तो नाम लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और च शब्द को जोड़ते हैं तो हमारे आचार्य कहते हैं अथर्ववेद। 4 थे अथर्ववेद, इसका ये अर्थ हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऋग्वेद वो है मंत्र प्रधान, सामवेद गान प्रधान, यजुर्वेद एक गद्य प्रधान, अथर्ववेद कला प्रधान। ये जितने भी वेद है ना अर्जुन, सारे के सारे जो वेद तत्व है वो मैं हूं। इसलिए ऋग्वेद में इसका अर्थ ये समझ लेना, आप चाहे कोई भी वेद हो, उसका यदि आप चिंतन कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, वेदों का मूल तत्व परमात्मा है। इसलिए वेद के द्वारा हम भगवान के तत्व को जान सकें। वेद का मतलब है शास्त्र। इसका तात्पर्य है जिस शास्त्र में भगवत तत्व नहीं है उस शास्त्र को आप स्वीकार न करें। जैसे वैष्णव जन कहते, जो भोजन ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है, यदि तुलसी दल नहीं डाला जाता वो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे तो हम भी स्वीकार नहीं करेंगे। कई वैष्णव जन महापुरुष लोग तो जिसके कंठ में तुलसी माला नहीं है, उनका स्पर्श किया हुआ जल भी नहीं पीते। तो उसी तरह से भगवान क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं जानने योग्य मैं हूं और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं हूं। और तुम ज्ञान तो बहुत हाँको, ज्ञान की तो बड़ी चर्चा करो, शास्त्र पानी की तरह रट डालो, लेकिन भगवत तत्व को उजागर नहीं कर पाए, भगवान को नहीं समझ पाए। अर्जुन, वो शास्त्र को स्वीकार मत करो, क्योंकि शास्त्रों के द्वारा प्रतिपाद्य मैं हूं। वेद्यम जानने योग्य, पवित्रम पवित्र हूं। क्यों पवित्र? नाम जपते हैं अंतकरण से। और ऋक्साम यजुरेव च, क्योंकि ओंकार का जपना, अपने इष्ट देव के नाम को जपो, फिर आपका जीवन क्या होगा? फिर भगवान अंत में कहते हैं ऋक् साम यजुरेव च। ऋक्, साम, यजु, अथर्व, ये चारों जो वेद है ये भगवान के लिए प्रतिपाद्य है। भगवत तत्व का उजागर यदि शास्त्रों के द्वारा नहीं होता, वो शास्त्र स्वीकार करने योग्य नहीं है। ये सूत्र कहा गया। यस्मिन ग्रंथे, मेरे गुरुदेव श्लोक गाया करते थे, यस्मिन ग्रंथे पुराणे वा। ये श्लोक सुन लीजिएगा और यदि आपको अवसर मिल सकता है लिख लीजिएगा। यस्मिन ग्रंथ मतलब शास्त्रे भी हो सकता है। यस्मिन शास्त्रे पुराणे वा हरि चर्चा न गीयते। जिस शास्त्र में, जिस ग्रंथ में, जिस पुराण में भगवान की चर्चा नहीं है, न श्रोतव्यम तच्छास्त्रम। जिस शास्त्र में भगवत चर्चा नहीं है, उस शास्त्र को, उस ग्रंथ को, उस पुराण को बिल्कुल सुनने की आवश्यकता ही नहीं। और आगे तो सुनिए क्या कहा, यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत, ब्रह्मा जी आकर कहेंगे आओ बच्चों मैं तुम्हें चर्चा सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ, लेकिन खूब वेदांत की चर्चा, अन्य चर्चा, शास्त्र की चर्चा तो सुनाए, लेकिन भगवत तत्व वहाँ न हो, भगवान की कोई चर्चा न हो, भगवान का स्वरूप न हो, भगवान का नाम न हो, ऐसा शास्त्र ब्रह्मा जी से भी मत सुनना। ये भगवान कह रहे हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं चाहे वेद हो, ऋक्, यजु, साम, अथर्व, सब में मैं हूँ। यदि कोई वेदों के द्वारा वेद की तो अध्ययन करे, लेकिन मुझे न पाए और मेरे तत्व को वो नेग्लिजेंसी कर दे, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा वो शास्त्र भी व्यर्थ है, क्योंकि शास्त्रों का प्रतिपाद्य तो मैं हूँ। ये भगवान ने कहा। अच्छा सज्जनों, अब हम लोग विशेष
उसमें जाएंगे, लेकिन प्रश्न मैं आज पहले बोल दूं